अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, फोर्सेज के ज्वाइन करने के बाद आप लोगों का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? टीम बनाना। और कुछ लोग तो इसमें नाकाम हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इसमें कामयाब हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि फोर्सेज के अंदर, मार्केटिंग के अंदर हम क्यों नाकाम हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए। ऐसी कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो कि हमें नाकामी से बचाएं, नाकाम लोगों से दूर रखें। आज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, बिकॉज़ आपको एक एक चीज़ सीखने में, समझने में आसानी होगी। और इस गलती के बाद जो है ना, आप दोहराते हुए हो तो आप उसको कभी नहीं दोहराओगे, ठीक है। आज की वीडियो के बाद आपने ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है जो आपको नाकामी की तरफ लेकर जाए। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, ठीक है। मैं आपको ये कहूँ कि आपने एक दुकान खोली है, आप ये भूल जाओ कि अभी आप फोर्सेज में ज्वाइन हो। आपने एक दुकान खोली है, ठीक है। अब आपसे अगर हिसाब लिया जाए कि आपने कितना कपड़ा बेचा है, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, कितनी आपने इसमें जो है ना लोगों को कर्जा दिया है, कितना आपका माल बचा पड़ा है और कितना आपने इसको बाकी और भी ज़्यादा डालना है इसके अंदर। तो आप कहोगे एक एक चीज़ मैंने पेज पे लिख रखी है, क्योंकि मैंने तो इसमें इन्वेस्टमेंट की है, मैंने अपना पैसा लगाया है। अब अगर आप देखते हो तो आपके पास एक एक चीज़ का हिसाब होगा, क्योंकि आप इसमें अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर ला चुके हो कि आपके पास कितना आया और कितना गया। अब यही चीज़ अगर आप, चलो आप मेडिसिन शॉप खोलते हो, ठीक है। आपके पास दवाइयाँ कितनी पड़ी होंगी शॉप के अंदर, कितनी आपने बेची होंगी, कितना आपने लेना होगा सामान, कितना, एक एक चीज़ सब कुछ आपने लिख रखा होगा। क्योंकि जो बंदा अकाउंटेबल नहीं है ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इन दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है पड़ा, क्योंकि अगर आप से पूछा जाए आज आपने कितने बंदों को गाइड किया, ये चीज़ मेरी बताने का मकसद क्या था। अगर आप बाहर जाके दुकान खोल सकते हो, वहाँ पे आप ये चीज़ों का हिसाब रख सकते हो, तो आप ज्वाइनिंग के बाद ये चीज़ें क्यों नहीं करते हो? आप क्यों इस सोच पे पड़ जाते हो कि हाय मुझसे नहीं होगा। अगर इस बंदे ने मुझे कह दिया है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप भी मान लेते हो हाँ मैं वाकई नहीं कर सकता। आप लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि मैं नहीं कर सकता। आपके अंदर खुद की अकल है पड़ी, खुद का दिमाग है पड़ा। अल्लाह ने सबको एक ही बनाया है। डायमंड क्यों डायमंड बनता है? क्योंकि वो तराशा जाता है। आप लोगों ने अगर डायमंड बनना है तो आपको भी तराशने से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं होगे, स्किल्स अपने अंदर नहीं लाओगे, तो कामयाब कभी नहीं हो सकते हो। अब आपसे मैं अगर आपके ये पूछूं, पहले तो आप लोग बहुत आ रहे हो तो कहते हो कि मैम हमारी टीम नहीं बन रही, हमने इतना दिन तो पहले ज्वाइन किया था, इतने मंथ्स पहले ज्वाइन किया था, बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो, आप अकाउंटेबल नहीं हो अपनी लाइफ को लेके, अपने वर्क को लेकर। आपसे मैं अगर ये पूछूं कि आपने कितने बंदे को आज गाइड किया, तो आपका सवाल होगा ना मुझे पता ही नहीं है। कितने बंदों को आपने महीना पहले गाइड किया, कितने बंदे आपके पेंडिंग में हैं, कितने आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, कुछ भी आपके पास नहीं होगा इसमें। जैसे बंदा एक डायरी बनाता है ना, आप लोग भी अपनी डायरी बना लो। आज से आप अपनी डायरी बनाओगे और उसमें उन सभी मेंबर्स के नाम लिखोगे और उनकी जो है ना फ़ोन नंबर लिखोगे कि किस किस को आपने गाइड किया, किस तरह गाइड किया, मिस्टेक्स कौन सी थी आपके अंदर, और आपने कितने पेंडिंग में रखे, कितने आपके साथ आज ज्वाइन होंगे। अगर ये चीज़ें आप करते हो ना अपने साथ, तो आपको मैं खुद गारंटी देती हूँ आप कामयाब हो। आप सीरियस हो जाओ, सिंसियर हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ 6 माह इस काम को दो, दिन रात एक कर दो, कुछ नहीं होता, नींदें कुर्बान कर दो, आपकी अपनी लाइफ के लिए होगी। बिकॉज अगर आपकी नींदें आज कुर्बान हो रही है, तो आने वाली लाइफ में आपको सुकून की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो कि आप अकाउंटेबल नहीं हो, तो सबसे पहली वजह यही है कि आप नाकाम हो। आपको नहीं पता, आपकी डायरी नहीं बनी हुई, कितने बंदे मेरे साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे, क्यों नहीं जुड़ रहे, ये सभी अगर आपको नहीं पता तो आप नाकाम हो। सॉरी टू से, आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप खुद ही सिंसियर नहीं हो, खुद ही अकाउंटेबल नहीं हो, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो, दूसरा क्या होगा? अगला बंदा यही कहेगा इसने मुझे गाइड किया, इसने ये मिस्टेक की, मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ी वजह होती है मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट करने की, कि उसको आप पर ट्रस्ट नहीं आ रहा होता। तो वो आपके अंदर कमी की वजह से होता है। आपके अंदर कोई ना कोई होती है ऐसी बात जिससे उसको डर लग रहा होता है कि मैं इसके साथ काम ना करूँ। यहाँ पे देखो, अब आपके सामने ही है बड़ा कि नाकाम लोगों की पहचान में सबसे पहले आता है हर वक्त एतराज़ करते हैं। उनको अगर कुछ भी बताया जा रहा है ना, दिन रात एक करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे गाइड करो, फिर भी उनके एतराज़ात ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो नाकाम ही है पड़े। अगर तो वो ये कहते हैं नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मुझसे होगा, अगर बाकी सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो कुछ हो सकता है। अगर वो हर बात पे एतराज़ ही कर रहा है, उसको सिर्फ फुर्सत ही नहीं है कि वो काम कर ले, सिर्फ एतराज़ किए जा रहा है, तो वो नाकाम बंदा है। दूसरा, हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं। जैसे ओवर कॉन्फिडेंट बंदे होते हैं ना, कि मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो पता है मार्केटिंग का अलिफ से बे तक मैं जानता हूँ, एक एक चीज़ जानता हूँ। और ऐसे लोग भी नाकाम ही रहते हैं, कामयाब नहीं हो सकते।
हर वक्त अगर आप अपने आप को 1% भी इंक्रीज़ करते हो तो आप कामयाब हो, बिकॉज़ आपने अपने अंदर एक तब्दीली लाई। आपको ये पता है मैं गलतियों से सीखूंगा, मैं अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूंगा तो कामयाब भी नहीं होऊंगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपने इतना नहीं होना है, ठीक है। आपने हर बात में नहीं कहना कि मुझे ये तो आता है, मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ट्रेनिंग्स हम देते हैं वो आप लोगों के लिए ही होते हैं। हमारा काम है आपको गाइड करना, आपका काम है आगे सुनना। तीसरी बात, इनको खुद समझ नहीं आता वो चाहते क्या हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आप ज्वाइन हो गए हो, अब आपके घर वाले रिश्तेदार जो है सब आप पे टूट पड़े। तूने क्या कर दिया, तूने फेक काम कर दिया, तूने ये हिस्सा ही क्यों लिया, ऑनलाइन काम बेकार होते हैं। और आप कहते हो हाँ मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। आपकी खुद की कोई सोच नहीं है। आप कहते, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने किया क्या और आप आगे चाहते क्या हो। आप दूसरों के मशवरों से चलते हो, आपको नहीं पता कि आपका अपनी लाइफ है, अपने आप के फैसले हैं, दूसरे क्यों इसमें इंटरफेयर करें। अगर आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, और ऐसे लोगों को इग्नोर ही कर दो। आपको पता है आपने स्टेप लिया है, आपने डिसीजन लिया है, आपने आगे क्या करना है ये सब आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे हो दूसरों की बातों पे फोकस होकर और कह रहे हो कि मैं तो वाकई नहीं कर सकता, तो आप नाकाम हो। तीसरे, दूसरों के बारे में बातें करते हैं। जैसे कि आप अगर आज नाकाम हो दूसरे कामयाब है तो आप यही कहोगे कि इसके पास तो आना ही नहीं चाहिए था, इसको तो ऐसे मिल गया। आप उसकी मेहनत नहीं देखते हो कि उसने दिन रात एक किया। आप ये सोचते हो कि इसने ऐसे कहाँ कैसे किया, इसके पास आया कहाँ से। आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये समझ लो ना कामयाबी का राज मेहनत है, तो आप खुद भी ऐसे बन सकते हो। दूसरों पे बातें करने से कुछ नहीं होगा, दूसरों पे टोंट मारने से कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने पे फोकस रखना है। अपने पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है कि आपके अंदर डेवलपमेंट कितनी हो रही है। यहाँ पे दूसरा, कि अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को दे देते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो ज्वाइन होने के बाद आकर कह रहे होते हैं हमारे पैसे वापस करो, तुम लोगों ने हमारा पैसा लूटा है, हमारे साथ फ्रॉड किया है। ये जो लोग होते हैं ना ये सिर्फ ऐसे इल्ज़ाम ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर इनकी समझ में आता ना कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसका मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है, मैं मेहनत करूँगा तो मुझे अर्निंग होगी, मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो ही मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर तो वो ये सब सोचते हैं तो है पड़ा उनके लिए कुछ। अगर वो इल्ज़ाम ही देते रहेंगे पूरी ज़िंदगी तो बिल्कुल नाकाम लोग हैं पड़े वो। तीसरी बात, तब्दीली से डरते हैं, चाहे अंदर की हो या बाहर की। अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, खुद में चेंजेस नहीं ला रहे हो, वैसे के वैसे ही हो, इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते और कामयाब भी होना चाहते हो, तो ये दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल है। आप डरते हो अपनी तब्दीली से कि अगर मैं वॉइस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा जवाब, मैं कॉल करूँगा या करूँगी तो मुझे कौन क्या कहेगा। आपको जैसे मैंने बोला हुआ है कि आपने मैसेज पे बिल्कुल बात नहीं करनी, सीधी वॉइस करनी है या फिर कॉल करनी है। इससे पता लगता है कि बंदा कौन है, आगे वाला बात क्या करने का अंदाज़ कैसा है, उसकी लिसनिंग पावर कैसी है। अगर आप तब्दीली से डरते हो, चेंजेस नहीं ला सकते अपने अंदर, 1% भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हो ना, तो आप नाकाम ही हो। आखिरी, अपनी सोच को मुकम्मल समझते हैं, खुद को परफेक्ट समझते हैं। जो आपको बता चुकी हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो यही समझते हैं कि हम हर आखिर तक बस हमें सब कुछ पता लग गया है, हमने ज्वाइन कर लिया है, अब तो हम कामयाब ही हैं। हालांकि उन्हें ये समझना चाहिए कि हम रोज़ रोज़ कोई मिस्टेक करेंगे, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट्स होगी, हमें मौका मिलेगा कुछ नया सीखने का। अगर तो वो ये सब करते हैं तो वो कामयाब है। अगर वो इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हैं, अपने इल्ज़ाम दूसरों को दे रही हैं, उनको पता ही नहीं वो करना क्या चाहते हैं, कोई गोल्स नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी उनके अंदर नहीं है, मैंने कितने से बात की कितने से नहीं की, सिर्फ इल्ज़ाम देते रहेंगे तो वो नाकाम ही है पड़े। बेमकसद की ज़िंदगी गुजारेंगे, दूसरों से इल्म छुपाते हैं, जो सबसे बड़ी बात है और गलत बात है। जैसे हमारे पास इल्म है, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं ये सारा किस लिए बनाया कि आपको नॉलेज मिल सके, आप भी हमारी तरह कामयाब हो सको। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुश्किलात आती हैं मार्केटिंग के अंदर, उन बेचारों को अगर कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप यही करोगे कि नहीं नहीं मुझे सब पता है, मैं दूसरों को क्यों बताऊँ, वो कामयाब हो जाएगा, जलते हो अगर हसद रखते हो तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप अपने अपलाइन के साथ ही मुखलिस रही हो, उससे ही जलते हो, तो आप भी नाकाम ही हो। क्योंकि आप अगर उसकी कामयाबी को देख रहे हो और सोच रहे हो कि इसके पास नहीं होना चाहिए था, चलो अगर आ भी गया है तो किस वजह से आया है आप ये तो देखो। मेहनत की है अगले बंदे ने अपना टाइम दिया है, इसको आपको अपना टाइम दिया है। आपकी कामयाबी के पीछे भी आपका अपलाइन ही होता है। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। मार्केटिंग के अंदर वही बंदा कामयाब हो सकता है जो इन सभी चीज़ों से दूर होगा। उसको पता है मैं सीखूंगा, अपने अंदर तब्दीलियाँ लाऊंगा, चेंजेस लाऊंगा तो ही मैं कामयाब होऊंगा। अगर मैं भी दूसरों की तरह इल्ज़ाम देता रहा, एतराज़ करता रहा, पूरी ज़िंदगी नाकाम ही रहूंगा, फिर कभी कामयाब नहीं बन सकता। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर इन चीज़ों को दूर रखना है, ठीक है। ऐसे लोग अगर आपके करीब है पड़े तो आप उनसे भी दूर हो जाओ, अकेले बैठ जाओ, अकेले कमरे में दिन रात लगे रहो।
अगर आप 1 महीने भी हमारे बताए हुए तरीकों पे काम करते हो जैसे हम आपको बताते हैं तो आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप कामयाब होते हो तो दुआएँ हमें ही मिलेंगी, क्योंकि अगर आप हमारे बताए हुए तरीकों पे चल रहे हो, एक-एक चीज़ वैसे कर रहे हो जैसे आपको बताई जा रही है, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप नहीं रुक रहे सीखने से, नहीं आप इस चीज़ पे अड़े हुए हो कि मैं ही ठीक हूँ, मुझे ही आता है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस बंदे करते हैं। आपको रोज़ अपने अंदर चेंजेस लानी है, इम्प्रूवमेंट्स लानी है, ताकि लोग आपको देख के आपके साथ बैठे, आपके साथ बात करना पसंद करें, आपके साथ काम करना पसंद करें। अपने आप को ऐसा बना लो कि हर बंदा तरसे आपके साथ बात करने को, आपके साथ काम करने को। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।